हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सुनाइए कैसे हो। ईओ की एग्जाम है आपकी, आप सबका सेंटर आ गया होगा। कमेंट करके आप भी बता देना सेंटर कहाँ आया। ईओआरओ का मैंने पूरी कोशिश करके जैसे तैसे करके आपको तो मैंने धाराएं करवा दी। अब 8 योजनाएं बची थी, नॉर्मल सी 8 योजनाएं। हो सकता है एक योजना से एक क्वेश्चन पूछे तो 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, हो सकता है 2 योजना से एक पूछे तो 4 क्वेश्चन, यानी 4 से 5 क्वेश्चन हम तय कर सकते हैं। जो भी बच्चे कह रहे थे एसआई का आपके गुरुकुल में कब चलेगा बेंच, तो ध्यान रहे एसआई का गुरुकुल के अंदर बेंच जो चलेगा वो हम इस आपके ईओ के बाद में चलाएंगे। सेपरेट यहां आ जाना, आराम से यहां तैयारी करना, कोई टेंशन नहीं है आपकी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। ये 8 योजनाएं आपके सिलेबस में दे रखी है। दीज 8 योजना आर इन योर सिलेबस। अब लगभग तो मान के चलो कि इनमें से एक क्वेश्चन तो सन का आए ही आएगा। तो सबसे पहले जिस हिसाब से मैंने क्रम लिखा है तुम भी उसी हिसाब से करोगे, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही तुम करोगे। यानी मैंने जो क्रम लिखा है तुम भी वही क्रम लिखोगे ऐसे। सबसे पहले आजीविका मिशन, लास्ट में रोजगार, ठीक है। उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन लिखना है, उसके बाद में आवास, फिर अमृत। चाहे अमृत पहले लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, अमृत आवास कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बीच में हृदय योजना है, फिर इंदिरा रसोई योजना, लास्ट में दोनों नाम है इंदिरा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। रोजगार से लास्ट में ध्यान देख लो थारी क्या हालत कर रखी है। थाना ही तो कह रहा कैसा लास्ट में था रोजगार ही बाकी की दे को रखो। तो रोजगार से लास्ट में, ये दोनों नाम लास्ट में है। आजीविका पहले है, फिर स्वच्छ भारत है। इस तरीके से आपको क्रम लिखना है। अब मैं उसको याद करवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले भी हमने रोजगार की बात की है, वो की है आजीविका, और सबसे अंत में रोजगार। तो नहीं ध्यान में रहे 8 योजना रखना, और योजना याद ही नहीं रखनी आपको ईओ के पेपर में। तो देखो आजीविका की जिक्र पहले, वर्णमाला में ए पहले आता है तो आजीविका का जिक्र पहले है, रोजगार का जिक्र सबसे अंत में किया गया है। यदि तो बेरोजगार आपस तो ये योजना जो शुरू होती है वो 2013 से शुरू होगी और अंत जो होगा वो 2022 पे होगा। यानी रोजगार थाने मिलियो कौन मिलियो मन मेरो को नहीं, बाकी 2022 तक चलेगी। सबसे पहले आपके 8 ही है, आपके तो नाम दिया वहां मिलेगा, आपको तो याद हो जाएगा कि सबसे पहले आजीविका और रोजगार में सबसे पहले आजीविका है, क्योंकि वर्णमाला में आजीविका कहां से 13 से, और सबसे अंत में जाके समाप्त हुए हम 2022 में, जहां रोजगार की बात हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब बात आई स्वच्छ भारत। और भाई साहब इस स्वच्छ भारत मिशन है, क्योंकि जब 2014 में मोदी जी आए थे तो मोदी जी की बड़ी खतरनाक फैन फॉलोइंग थी, जिस जो अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। लोगों में इतना क्रेज था उनका, वो जो भी कोई बात बोलते थे ना लोग पालन किया करते थे। और उसी समय उन्होंने चलाया था स्वच्छ भारत मिशन। इतना क्रेज था कि कोई थूकतो तो ही लोग दूसरा टोक देता, कचरो बारह कौन करते हैं, ध्यान रखा है तो आज भी ये, लेकिन आज वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। तो मोदी जी आता ही बोले 100 की स्वच्छ कर दूंगा मैं, भारत ने करूं, एक कांग्रेस कर दियो। तो 2014 में भारत में चला था स्वच्छ भारत मिशन का 2014। अब मोदी जी को करे जो मोदी जी बोला कि मैं स्वच्छ तो था कर ही दिया, और अब मैं था आवास और दूंगा। तो 2015 में बात चालू करो आवास। ए तीनों की तीनों योजना ही 15 में है। 2015 2015 15 15 15 दिल 15 में देखो, ए आ दिल, ओ दिल है था, तो 8 नाम याद रखना है। आवास, अमृत, दिल, तीनों योजना ही 15 के अंदर है। और इंदिरा रसोई योजना तो थे ही कौन भूल उसको, क्योंकि 2020 है। अब जब 2020 है तो 20 21 22 कंटिन्यू रखते, सॉरी 20 21 22 अली जी। ए तो मैं था ना सन रटाया टाबरो, भी दोबारा रटाओ गुरुजी थे केक रहे थे तो एक घसड़ पसड़ करती मारे। चलो घसड़ पसड़ थारी मेट देंगा, लो जी साफ करो भाई इसको, तो अपना टेम को नहीं साफ हो ज्यादा बढ़ जा के अरे तेरे हैंग हो क्योंकि ऑफ सीजन है, नए को ले देखो सीधी सी बात है। चलो देखो ठीक है, दोबारा देखते हैं हम बच्चों इनको। कौन सा कलर ले, ये ले लेते। सबसे पहले आजीविका का जिक्र है 2013 में, लास्ट में 2022 में रोजगार का जिक्र आपकी 8 योजनाओं में। ठीक है सर ठीक है। और मोदी जी आया 14 में, बोलो सगड़ा ने स्वच्छ कर दूंगा मैं, सगड़ा ने मकान दे दूंगा मैं,
एर सगड़ांगा, दिल में बस रही हूं मैं, और अमृत 2000, ये तीनों योजनाएं ही 2015-71 है। और भाई साहब इंदिरा रसोई योजना तो फोकट में रोटी खाई डी है बेटे, 2020 सगड़ांगे ध्यान में, इन तो रटने की जरूरत है ही को नहीं। क्यों रे तेरा फिर क्या कर दियो मैं, कोई मक्खी बैठी क्यों रे। ठीक है, रोजगार 22 में बेरो, ये तो 20, 21, 22, यानी लास्ट में जो इंदिरा नाम है तो एक 21 है एक 22 है, रोजगार लास्ट में 22 है, क्यों पहले 21 है। अल्यो अब भी थारे याद को नहीं हो तो थारे वर्मा जी भी याद को नहीं करवा सके। लास्ट है ये नाक का बंजर, ये लास्ट है। अब चलते हैं एक एक टॉपिक को उठाते हैं, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, साथ साथ में लिखते जाना और इनको रिपीट कर लेना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, क्या नाम है, स्वच्छ भारत मिशन। किसका, ओनली फॉर शहरों का। इसमें शहरों का क्या है, गांव का नहीं, शहरों पे भी क्या, गांव में तो स्वच्छता रही है ही, गंदगी तो, क्योंकि जो भी बाहर से लोग आते हैं पर्यटक, वो तो शहर को देखते हैं, और हमारे पर्यटक स्थलों की इतनी बुरी हालत है, एक बार देखने बाद आदमी गंदगी की वजह से वहां दोबारा नहीं जाता। तो स्वच्छ भारत मिशन ये 2 चरणों में चला है। वैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चरण की। स्वच्छ भारत मिशन कौन चलायो, मोदी जी चलायो। मोदी जी बोला, गांधी जी बहुत ही स्वस्थ रहा करता, कपड़ा कपड़ा धोगे रहा था, तो गांधी जी तो एक धोती धोनी है, आजकल 20-20 ड्रेस होगी। तो 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन ही चालू करो, और बोले मैं लक्ष्य लेके सगड़ा साफ कर दियागा 2019 तक, यानी 5 साल का लक्ष्य लिया गया। और मैन आई दियो के 12 जो खुले में सोच कौन जानो, खुले में सोच मतलब आपको नहीं कहते कभी यहाँ इच्छा वेर बारे जागे कुछ सोचने लगे, वो सोच नहीं, सोच मतलब समझिए, वो सोच बाहर टॉयलेट नहीं जाना है, सोच मुक्त है तू। बाहर आपको सोच मुक्त से मुक्त बनाने के लिए योजना चलाई गई थी कि कोई लोटो ले तो दिखे बी टाइम, कदी तो मास्टर की ड्यूटी लगा देता, कदी किंग ही लगा देता, बोल 12 कोई लोटो लेडो नहीं बी टाइम, इतो क्रेज हो मोदी जी का, कोई कई तो लोग 12 बैठता वहां लोग वीडियो बनाए वायरल कर देता, मतलब इतना क्रेज था उस समय। तो 2014 में चला था कि सोच मुक्त हेतु चलाया गया, और इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो था 60:40। ठीक है, अब मिशन जो है वो शुरू में जो चला वो 2 घटकों के अंदर चला, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना या लिखते रहना, जो भी करो थे थारा जच्चे वो कर। मिशन के 2 घटक थे शुरू में, एक तो खुले में सोच मुक्त, यानी कार्य कह सकते हैं खुले में सोच मुक्त, ठीक है, और ठोस कचरा प्रबंधन, क्योंकि मेरा कचरा प्रबंधन तो बहुत जरूरी है, गंदगी तो कचरे के कारण हो रही है, टॉयलेट है कारण। अब क्या हो थाना कई बार डायलॉग भी आया, बोलना तो नहीं चाहिए डायलॉग, बोले वो क्योंकि बी टाइम क्या करो, अब खुले में सोच नहीं जाओगा तो लोग घरे टॉयलेट बना के दो भाई, भाई घरे टॉयलेट बनाई दोगा जदी तो जद बोला कि आपने एक काम करो सबके घर पे टॉयलेट बना दो, यानी इसमें योजना विशेष रूप से चली घरेलू शौचालय योजना। तो बी टेम के बोल डायलॉग आया करता, बोले एक लुगाई आज कहने लाग रही कि मार तो टॉयलेट जो है वो सरपंच खा गयो, अभी शब्द ने 2 अर्थ निकल जाएगा। तो बी टेम एक गड़बड़ भी हुई, चेप जाता लोग, सरकार घना ही रुपया देने लग रही टॉयलेट बना, देखो के दी, कौन कौन सहायता करेगा, भारत सरकार करेगी, हाँ सर भारत सरकार तो करेगी, फिर राज्य भी सहायता करे, वो बोल ठीक है राज्य में गंदगी हो रही है, लियो राज्य सरकार भी सहायता करेगी। फिर जो नगर पालिका बैठेगी, संबंधित नगर पालिका नगर परिषद जो भी है, संबंधित निकाय, यानी वो भी इंगमा के करेगा सहायता करके रिपड़ा देसी पांति करके देसी। तो बोले 4000 तो भारत सरकार देगी, 4000 राज्य सरकार देगी, 4000 संबंधित निकाय देगी, टोटल रिपड़ा मिल जा 12,000, 12,000 में चोखो टॉयलेट बनवा लो, सोना रहो तो लंबो बन जाओ, तो 4 4 4 यानी 12,000। यानी ए तो बोलिया कि टॉयलेट आप घराम बनाए, लेकिन गंदगी तो 12 भी हो रही है, सार्वजनिक स्थानों पर भी टॉयलेट बना दो आपने, तो बी टेम आपने चालो सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय से वो आओ, ठीक है, ए बनाया बी टीम।
जब बिम्पर बोलिया प्रति सीट वो तो महंगो पड़ेगा भाई, 12 बनानो है, जमीन भी लेनी पड़ेगा, और आजकल तो चक्के ले आगे बेलन लाग रहे। तो इंगमा क्या करियो, इंगमा भी सहयोग कौन करेगा, भारत सरकार करेगी, और कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। हाँ गुरु जी, दोनों ही सहायता करेगी। तो भारत सरकार इंगमा रुपया देगी 39,200 रुपया, राज्य सरकार इंगमा देगी कितना 13,067, दोनों इंगे अंदर रुपया देगा। ठीक है, टोटल रुपया कितना हो गया इंगे अंदर जगह, टोटल रुपया मिलेगा नहीं, वह लगभग हो गया 52,267 रुपया, यानी 52,000 रुपया को बड़े। वो एक टॉयलेट जो 12 रखे है वो थे, देखियो कई जगह वो 52,000 रुपया और थार घर 12,000 रुपये, बात पल्ले पड़ी की थार पल्ले पड़ी गई सर, के बकन लाग रहे होते। एक मिनट देखो, अभी तक तो मैं आई बताया 12,000 रुपया, 12 बस इतनी तो है। फिर बोलिया कचरा प्रबंधन की क्या व्यवस्था कर रहे हो वाइडो थे, क्योंकि इनमें कचरा प्रबंधन भी तो है, तो एक खातर भी अलग अलग व्यवस्था करी। थान बेरे भी टेप घरे आती, घंटी बाजती, लोग घरे कचरो गिरा करता, वो तो तकड़ो माहौल होया करतो। तो एक खातर ठोस कचरा प्रबंधन प्रति व्यक्ति 420 रुपया भारत सरकार देगी अंदर, प्रति व्यक्ति 420 रुपया, और राज्य सरकार देगी 140 रुपया। टोटल अगर आप बात करा तो बिंगमा 560 रुपया प्रति व्यक्ति मिलेगा के अनुदान के रूप में, और शेष राशि जो है निकायों द्वारा ही वहन की जाएगी, संबंधित निकाय जो भी है वो। और कचरा प्रबंधन घर घर जागे में कचरो लियांगा, जब बुलेट ट्रेन चल रही तो घर घरों सवारी लेगी भी, घर घर जागे नाड़ी कचरो की सफाई करा, घर घर जागे में लियांगा। राज्य प्रोसेसिंग प्लांट लगाऊंगा, एमआरएफ फैसिलिटी लगाई जाएगी, समझ गया। खाद और बायोगैस और वह चीजें और लगा, मैं कचरो तो छोड़ा ही को नहीं। जयपुर में तो 6 मेगावाट, जयपुर में 6 मेगावाट और जोधपुर में 4 मेगावाट को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और लगाया, ई प्रबंधन है। और इनमें प्राथमिकता जबकि दी गई बा महिला, ट्रांसजेंडर की और दिव्यांगा की। शहरी भारत को 2019 से खुले शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। कह भाई जी शहर में लोटो लेके जातो था एक ही कौन मिलो, मुक्ति करती हो मैं 2019 तक। बस डोर टू डोर कचरा प्रबंधन 100% किया गया इसके अंदर। आ जाओ, समझ में आयो कि गुरु जी की बाड़ी कौन समझ में आयो, कौन ये तो कोई बात नहीं। देखो, स्वच्छ भारत मिशन जो चलायो है वो आप चला रखे, लेकिन फिर बोले यार पूरी सफाई हुई को नहीं 2019 तक, जो कि 2014 में चालू। यानी स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 टाइप से चला। एक तो 1.0 जैसे कोरोना की वेव आई थी नहीं, 0.1, 0.2, 2.1 भी। तो स्वच्छ भारत मिशन पहले तो कदम चाले 2014 ले गए 2019 तक, मोदी जी का 5 साल हो गया पूरा, ठीक है। फिर बोलिया कि कचरो भी रह गया थोड़ा और बढ़ाओ, जब दिन बढ़ा के 2022 तक लिया आया, सागे सागे लिख बो करियो शॉर्ट में, क्योंकि अभी तो। और इनका बजट जो था वो 700 लगभग 5 करोड़ समथिंग बजट था इसके अंदर, ठीक है। लगभग 196 नगर निकाय जो है वो शौच मुक्त कर दी गई। फिर बोला ना ना ना, स्वच्छ भारत मिशन अभी बच गयो, यानी स्वच्छ भारत मिशन ये फिर चला 2.0, 1.0, 2.0। बोले अच्छा इनको के लक्ष्य लिए थे साहब जी, वो फिर मैं चलाए 2001 अक्टूबर यानी गांधी जी ने भूल गया तो एक दिन और डिक्लेयर 2021 चालू करांगा और 2026 तक मैं सारो कचरो साफ कर देंगे, अगले 5 साल हम कचरा मुक्त शहर बना देंगे। इनमें भी 60-40 अनुपात है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में 90-10 है, ठीक है। यानी प्रथम चरण 2014 से 19, दूसरा चरण 2021 से 26, 5 साल। और इनको नयो नाम कर दियो कि निर्मल भारत अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान का वैसे देखे तो नया नाम है निर्मल भारत अभियान। वाह गुरु जी वाह, की बात बताइए थी,
स्वच्छ भारत मिशन 2 टुकड़ों में चला है। मोदी जी आता ही चलाए 2014 में, 5 साल खातर चालियो, दूसरो चरण जो है वो अब चालियो है। और कोई विशेष बात को नहीं, टॉयलेट मुफ्त है, 12,000 और 52,000 रुपया है। आ जाओ दूसरी योजना, लिखता जाइयो सागे सागे। इंदिरा रसोई योजना, बहुत बढ़िया, हम प्रशंसा करते हैं इस योजना की, हम भरपूर प्रशंसा करते हैं। बेरोजगारों के लिए बेहतरीन योजना, गरीबों के लिए बेहतरीन योजना, कितनी अच्छी योजना चलाई है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, भूखा नहीं सोने देंगे। यानी संकल्प है कोई भूखा नहीं सोएगा, संकल्प कोई भूखा नहीं सोएगा, नहीं सोएगा। अपने अपने विचार है दोस्तों। घोषणा 22 जून 2020 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कितनी, 20 अगस्त 2020। हर व्यक्ति 20 है, 20 अपना अपना अलग थॉट है। लोग ये चाहते हैं कि पड़ोसी भी भूखा न सोए, ये हमारा थॉट है, हमारे विचार है। और कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सिख धर्म तो इसका सबसे अच्छा पालन करते हैं, आपको पता है। हमारे हालत ये है कि हम शादी करते हैं, खुशी मनाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, और बिंग में अगर कोई बेचारा साइड को बेरोजगार को ये देखे खाना खाइए तो बिन पकड़ लेगा, कूट देगा। अपनी इतनी बुरी मानसिकता है। और बी टेम में अपना मुख्यमंत्री जी योजना चलाई है, तो ये तो प्रशंसनीय कार्य है। इंदिरा रसोई योजना कब चली, 2020। और मात्र जेब में थारा रुपया कितना होना चाहिए, कोई शर्म की बात को नहीं। भूखो कौन सुनो जाए खाइयो, राज को राम को खाना माठ को नहीं, मैं पहली कहूं तो इंगमा थान ने कितना रुपया लेगा, मात्र थारक 8 रुपया लेगा। तो की कौन ले थारा 8 रुपया में आज शायद एक सिगरेट भी को नहीं आए। एक माचिस को तो शायद भाई रेट पड़ी, क्यों आग लगाने वालों की कभी कीमत बढ़ती नहीं है, माचिस की भाई है, लेकिन सिगरेट की बढ़ गई शायद, मात्र 8 रुपया। और थाली को मीनू और देखो थे, यही कौन जानो थन पसंद आ तो जाओगा। यानी इंग अंदर क्या वेगी का दाल वेगी, दाल कॉमन चीज है, कोई बात नहीं। दाल गए सागे 2 सब्जी और तेरी क्या बात है, क्या बात है। रोटी तो थान देनी देनी पड़ेगी। ओ है थारो मीनू। सर इंगमा के है, थोड़ा फुल बता दो, बिंग हिसाब में तैयार होगी जाओ। तो इंगमा 100 ग्राम थाने दाल मिलेगी, 100 ग्राम थाने सब्जी मिलेगी, और थे चेप लियो कितनी भलाई 250 ग्राम चपाती मिलेगी, सागे अचार हो जो, ताकि थारो डाइजेशन टावरो बिगड़ नहीं जा। ये खाता अचार भी मिलेगा सागे। अब बताओ थाने और क्या चाहिए जो थाने इतनी चीज दे दी। वो मेन्यू है। पहले इसका नाम वैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना था, उसी का नाम इंदिरा रसोई योजना में लगभग 1000 सारी शामिल हो गया इंगमा शहर, लगभग समझा 980 थे, अब 1000। और खर्चो इंगमा 250 करोड़ है लगभग, खर्चो तावी को भी तो। जबकि 8 रुपया तो थारकनु ले जको थान जिमा में बिन सरकार जो है वो 17 रुपया दे, कह भाई तन्ना 17 रुपया देंगा, अब तू इतो बनाओगे तेरे खर्चो पानी 1 रुपये तेरे बच्चे तो ही गुण दिन का 500 आदमी जिमना 500 रुपये बचत आ गई तेरे, तो ई खातर है। और बुर्जी कद जानो है तो हमारे तारानगर में भी है शायद हॉस्पिटल या 2 जगह। तो टाइम थारो सुबह आराम से जब थान भूख लागे नाश्ता रहे टाइम थे 8:30 बजे चलिया जाइयो, 3 बजे तक चलेगो सुबह को, और शाम को जो चलेगो वो 5 बजे लेके 9 बजे तक चलेगा। बेरोजगारी का टाइम यही है, रोट बनाने का आलस रहे आपने चेपिए को कोई शर्म संको को नहीं है, ताबरो दरी को नहीं है, 1% ही शर्म नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। ठीक है, ये इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना आगे समझ में बहुत अच्छी बात है। इंदिरा रसोई योजना में ज्यादा को नहीं याद रखना, कद 40-20 में कितना रुपया, 8 रुपया मीनू याद रखो तो रख लिया, बस इतनी तो चीज है। आ तो भूल ही ना जाइयो। अब थे गठी जाओ नहीं पेपर देने तो बट पूछ लिया भाई जी इंदिरा रसोई योजना घट सीख है, बट जाके आराम चौड़ा हो गया, आराम खा गया, कोई आंट को नहीं कह दे आसो गलो जी कहे मान तो खाइए। ठीक है, आ जाओ आ गए 3 नंबर है प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना। ध्यान रखियो क्या खातर है, शहरा खातर है, गांव को नहीं हो, क्योंकि थान नगर पालिका में लागना तो शहर को नॉलेज होना चाहिए। यानी इसे हम कह सकते हैं सबके लिए आवास योजना।
25 जून 2015 में शुरू हुयो। 25 जून 2015 तारीख तो मैं था शुरुआत में रटाई दी, कोई टेंशन को नहीं। बोला 2022 तक सगड़ा ने घर दे दियांगा मैं, दो दे दियोगे सगड़ा ने, तो 23 आ गई। तो इंगमा के को जको शहरी जको गरीब है बी ने 1.5 लाख रुपया मिला। 1.5 लाख में आराम मकान दोरो सोरो बनायो जा सके। 1.5 लाख रुपया प्रति मकान मिलेगा। लक्ष्य राख्यो है 2 करोड़ मकान भारत में राख्यो गए हो। कुण लाभार्थी वेगो वही वेगो विचारो जके के मकान है ही कोनी, महिला के नाम पर मिले लगभग वो मकान, वही वेगो लाभार्थी। तो अब इंगमा मकान को एरियो भी राख्यो की खातर EWS कैटेगरी वाइजर LIG इनके हिसाब से इनको एरिया रखा गया है कि 30 वर्ग मीटर के अंदर एरिया कारपेट रखा है। 30 वर्ग मीटर, थोड़ा सा ध्यान रखियो कि कोई पूछ ले। EWS परिवार वो रखा गया इसमें जो 3 लाख की आय से नीचे। LIG परिवार वो रखा गया जिसकी 3 से 6 लाख रुपए इनकम हो, सालाना है इनकम, मंथली काटवा दे। फिर बोला और जोड़ो इंगमा MIG परिवार और जोड़ दो इंगमा। सर ओ कौन सा? ओ वो है जो कोई 12-18 लाख रुपया इनकम है, बोले ओ भी जोड़ दियो। बोले ओ कद जोड़ियो? ओ 2000 फिर 16 के अंदर जोड़ा गया। बोले अन्य भी देती हूं। और MIG परिवार खातर जो 2017 में कारपेट एरियो राखियो वो 120 से बढ़ाकर 160 वर्ग मीटर राखियो खातर मकान को एरियो। फिर MIG सेकंड कारपेट एरिया रखा गया जिसमें 150 से 200 वर्ग मीटर का रखा गया। तो थोड़ा सा ध्यान रख लियो कद योजना चालिए कुण कुड़िंग में शामिल है, कितो कारपेट एरिया। ज्यादा माथा पच्ची कौन करना क्योंकि पेपर थारो नजदीक है, ज्यादा ज्ञान थाने को नहीं लेनो टाबरो दरी। ठीक है गे, ठीक है। आ जाओ अगलो चौथो 4 की है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो अब तो थे यो बढ़ने कगार पर, यो बस लास्ट स्टेज पर बच्चा हो। बढ़िया तरीके से पेपर करना, नया कुछ मत छेड़ना, जितना है उतना अच्छी बात है। इसको रिपीट कर लो, डबल स्पीड में कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइव में समय बर्बाद होता है, इसलिए अब आपके पास समय नहीं है। तो ये लास्ट समय भी देख लेना चाहिए, एग्जाम हॉल के बाहर देख लेना चाहिए इसको, आपको पर्सन मिल जाएंगे। इससे बाहर अगर आया तो किसी के बाप को नहीं आएगा। योजनाओं का पर्सन टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। एक आप नरेगा चलाए बिंग इतर बोले गांव में रोजगार दो, बेरोजगार तो शहर में बैठे। बोले बा खातर शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई, जबकि कद स्वीकृति तो मिली 22 मई 2022, लेकिन शुरुआत हुई 9 सितंबर 2022। शुरुआत हुई 9वें महीने की 2022, 9 सितंबर 2022 में शुरू हुई। गठू शुरू हुए उस स्थान का याद रखना, शहर है जयपुर से, क्योंकि मैंने और जयपुर की खानिया की बाड़ी से शुरुआत हुई, जयपुर के खानियाबाड़ी से। यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी रोजगार मिलना शुरू हो जयपुर के खानियाबाड़ी में। ठीक है, बोलो शहरी क्षेत्र में 100 दिन को रोजगार देंगे थे, गांव में देनी भी है, लेकिन अब इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन का किया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1 अप्रैल 2023 से बोले 125 दिन हो, करंट अपडेट है ये थोड़ा सा। ठीक है, बोले खर्चों की तो आओगे, बोलो बहुत ही आओगे भाई जी, थे कल्पना ही कौन कर सको, थारू तो उठे ही कोनी। 800 करोड़ प्रति वर्ष को में खर्चो आओगे आपको। और देश की सबसे बड़ी ये शहरी गारंटी योजना है। बोले उम्र के राखोगा, बोले उम्र तो देखो काम करने की उम्र जो की अब 18-60 ही है, आई है सरकार की भी आई है, अपनी आई है। और आधार कार्ड का आधार पर इनको पंजीयन हो। बोलो रुपया कद दोगा, बोलो 15 दिन आगे मां थारे खाते में रुपया ट्रांसफर कर दे, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। इंगमा मजदूरी और डिसाइड करिए, बोल मेट ने कितनी मिलेगी, फलानियन कितनी मिलेगी, मैं भूतपूर्व है मालदास मेट भाई बात है, तो मेट ने कितनी मिलेगी। तो इंगमा मेट की मजदूरी जी की यानी मेट मजदूरी आ है इंगमा 271 रुपया जी। ठीक है, अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 259 रुपया, अकुशल श्रमिक। ठीक है जी। और अगर कुशल है तो बोलो तो किए तो कम भी देंगे, कुशल तो ठीक कमा ले भाई। ठीक है, 283 रुपया बिन दे देंगे, ज्यादा अंतर को नहीं।
अब रोजगार जो है वो 100 के स्थान पर 125 दिनांक रोजगार 1 अप्रैल 2023 को कर दियो। ठीक है, बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। याद रहे जैसी के टाबरो बताओ। हाँ सर, रह जैसी कितनी बड़ी बात है जो रह गई। बोलो गांव की तर्ज पर मैं शहर में भी रोजगार देंगा। और शहर में एक ही आपने मैं जयपुर की खानिया बाड़ियों रोजगार शुरू करे, 100 दिनांक रोजगार शुरू करे, 800 करोड़ को टाबरो इनमें खर्चो आओ, 8-15 दिना में खर्चो थारा अकाउंट में आ जावे को याद रखियो। वाह गुरुजी वाह, मजो आ गयो। चलो फिर मजो की आ गयो तो आगलो चलो। अटल नवीनीकरण शहरी योजना, अटल नवीनीकरण शहरी, अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन, परिवर्तन मिशन, या फिर इसको शॉर्ट में हम कह देते हैं अमृत योजना। थे तो याद रखियो अमृत योजना। अमृत योजना पिलाए था ना 25 जून 2015 शुरू, 25 जून 2015 से इसे शुरू किया गया। उद्देश्य की है, अमृत का मतलब जल, यानी पानी सीवरेज उससे ज्यादा गंदगी वे शहर में तो बे खातर शहरी परिवार जलापूर्ति सीवरेज शहरी परिवहन मुहैया कराऊंगा। मान पानी संबंधित कराऊंगा। इंगमा भी बहुत खर्चो है टाबरो, 5000 करोड़ को खर्चो आओगे इंगमा, क्योंकि भारत लेवल की योजना है तो 5000 करोड़ को खर्चो आओगे। लक्ष्य के रखियो है बोलो 500 शहरा ने एकदम बढ़िया तरीकों तैयार कर दिया। अपन 500 के करना, अपन तो राजस्थान आ याद रखना है। राजस्थान का इंगमा 29 शहर है। देखो पेपर सेटर तो दिमाग तो कौन लगा, लेकिन फिर भी अगर खुरापात में दिमाग चल रहे तो राजस्थान में 33 जिले, आप 29 शहर याद मत करना। 29 शहर की वजह जो बच गए वो शहर याद कर लेना। 3-4 बचे इन इनमें नहीं है वाले मत याद करो, नहीं वाले कर लेना। आप कहोगे तो वो लिस्ट में डाल दूंगा पूरी कौन कौन से इसमें 29 शहर शामिल किए गए हैं। के बताया कि पानी को 29 शहर, भारत में तो 500 लक्ष्य रखे और राजस्थान में 29 शहर। और इंगमाज को खर्चो फंडिंग पैटर्न है वो के रहे खर्चो कौन लगाओगे तो इंगमा केंद्र तो लगाओगे टाबरो 33% तो लगाओगे इंगमा केंद्र। ठीक है, फिर राज्य लगाओगे कि तो इतो ही बोल बराबरी में लगा हमारा को जो तुम्हारी कोई गंदगी पानी तुम्हारा राजस्थान में ही कमी है। और नगरीय निकाय कितना लगाओगे वो भी इंगमा 33% ही रुपया लगा। अब इंगमाज का शहर करया है वह अलग अलग पैटर्न का आधार पर है। बोले एक तो वह शहर जहां की जनसंख्या 10 लाख कम है वो शामिल होंगे इसमें, जिसमें केंद्र का हिस्सा तो रहेगा 50%, जगह 10 लाख कम जनसंख्या है। राज्य को रहेगा 30% और नगरीय स्थानीय निकाय का रहेगा 20%, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। प्रत्येक शहर 160 करोड़ का इसमें बजट एक तरीके से पास होगा। ठीक है, को काम शुरू करियो इनका ब्रो। ये मुंबई की एक टीम द्वारा किया गया परियोजना पीडीएमसी है, जो कार्य मेसर्स साहे टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऐसे से नाम है, प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, उसने ही किया है ये। एक मिनट हो रही हो की है तो रिकॉर्डिंग। अमृत योजना जो को एरियो है, प्लांट है, प्लानिंग स्कीम बनाने तो 20 शहरों का चयन, जिसमें राजस्थान का ओनली अभी जयपुर ही शामिल है सर। यानी आपने योजना में जिक्र सिर्फ जयपुर को ही है 2 बार। जी याद रह जाएगा फिर तो टेंशन नहीं कोई। फिर बोलिया अमृत योजना 2.0 और चाली वाकत चाली बा 1 अक्टूबर 2021, लेकिन बिया सुर मंजूरी मिली है। मंजूरी 12 अक्टूबर 2021, यानी 2.0 कितना में 2021 ही दो याद रख लियो। बोले इंगमा पानी की व्यवस्था सगला शहरान कनेक्शन दे देंगे, 500 शहरान तो घरेलू कनेक्शन और दे देंगे। पानी की व्यवस्था पानी का टूटी के नीचे सीधो मुंडो मार लिया सारी व्यवस्था, और पुनः चक्रण मतलब पानी वापस किया उपयोग करनो है, वर्षा जल को संचयन ए काम कर जाओगा। इमा जो लक्ष्य राख्यो है 2.0 में वो राख्यो है लगभग 4700 शहरान जल सुरक्षित बनाना, और इसकी अवधि जो है वो 2025 से 25-26 तक रखी गई, यानी 21 से 26 तक का इसमें क्या रखा गया लक्ष्य। याद रह जासी ये सर रह जासी। चलो तो दोस्तों 6 नंबर हृदय योजना, हार्ट योजना, हृदय योजना। लेकिन अब शहर बदल जाओ, देखो क्या बदल।
एक तो ध्यान रखना ये चला कौन रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहरी विकास मंत्रालय कौन चला रहा है इसको? शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय यानी हृदय को क्या करना है? विकास करना है, शहराम जागे करना है, शहरी विकास मंत्रालय। और पूरो को पूरो फंडिंग जो है 100% केंद्र ही देगो। हृदय हमारा केंद्र है, 100 केंद्र ही देगो। इंगमा हृदय विकास शहर संवर्धन योजना चलिए जो कि 21 जनवरी 2015 शुरू कब हुई? 21 जनवरी 2015 शहरी हृदय योजना समाप्त हो जाएगी 2019, हो गई 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई, जिसमें देश के 12 शहर हैं। देश के 12 शहर है। अब हृदय उठा रहे, आप ही याद रह जाओ, थाना माता बची करनी जरूरती को नहीं। कह राजस्थान को हृदय कौन सो है? आल्यो गुरुजी, राजस्थान का हृदय तो अजमेर है, बस तो इन जयपुर को नहीं, अजमेर शामिल, हृदय ये याद रह जाएगा। यानी इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? 12 शहरों में अजमेर। कौन सो? ए अजमेर, ए अमृतसर, भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखना जरूरी है। ए अमरावती, यानी 3 तो ए हुई है, ए अजमेर आपनो है ही हृदय, फिर अमृतसर, फिर अमरावती, फिर बोलो बादामी, ए बे से दे बादामी। फिर भारत का मेन शहर जी द्वारिका, फेमस शहर है, याद रह जागो, ये ज्यादा रटने की जरूरत को नहीं है। फिर गया, कौन गया गुरुजी? द्वारिका गया। कांचीपुरम, मथुरा, द्वारका याद आ गया कृष्ण जी, तो मथुरा भी रहना चाहिए। कांचीपुरम, एक दो शहर है जो थान थोड़ा बहुत याद रखना पड़े, बाकी महत्वपूर्ण शहर है भारत का, जहां पूरी भगवान कृष्ण का। वाराणसी हमारा धार्मिक स्थान है। वेलकानी, वेलकानी, वे वाराणसी, वे वेलकानी। और वारंगल, बार हो गया कि देखो क्या याद रखो, तो उसके बारे में कोई पूछ ले। 3 तो है तो ये याद रह जाएगा, अजमेर, अमृतसर, अमरावती। अजमेर, अमृतसर, अमरावती, अच्छी तरह याद रह जाए, ठीक है। भगवान कृष्ण द्वारिका, भगवान कृष्ण मथुरा, भगवान कृष्ण पुरी, और ये याद कर लो भगवान कृष्ण को ये वाराणसी। ये भगवान कृष्ण से संबंध है इन शहरों का। ए बे बादामी, 3 है अठ थे गैड़ा, कौन गैड़ा? भगवान कृष्ण गए। गया कौन गया? गया। अब बच्चा कौन सा? अब बच्चा है देखो वे 3 वे के ऊपर है, वाराणसी, बेलगाम। वे वाराणसी याद आ गया, 2 और याद कर लिया, वेलकानी, वारंगल, बस दिमाग में रख लिया, ऑप्शन मिल जाए उधाने। और एक बच गया कांचीपुरम, बस। मेरे हिसाब तो थे एग्जाम पहले इन पढ़ोगा तो मेरे हिसाब तो थारे याद रह जाओ, मेरे हिसाब मान्य में के बिरो रह नहीं रहे। आ जाओ 7वीं योजना, थे ही लाग रहा योजना करा, योजना लो करा दी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अभी किंग स्थान पर चलाई, किंग स्थान पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर चलाई है। किंग स्थान पर चलाई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना स्थान पर चलाई है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई, आपको पहले बता चुका हूं मैं, आजीविका संघ पहले 24 सितंबर 2013, 24 सितंबर 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। इम किए के शहरी गरीबान संगठन करके बान कुछ कौशल दो, कुछ इनकम का सोर्स दो, बाजार आधारित रोजगार अवसर पैदा करनो, रोजगार देनो, उद्यम स्थापित करनो, ऋण में सहयोग देनो आदि। और वर्तमान में इनको नाम बदल दी, और बीजेपी नाम बदलेगी तो एक ही नाम, कांग्रेस कोई नाम बदलती है तो इंदिरा राजीव गांधी के नाम पर, बीजेपी ज्यादातर नाम बदल रही है दीनदयाल के नाम पे। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये लो जी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2014 पद, ठीक है। आलियो पूर्वोत्तर भारत में इंगो जो परसेंटेज है वो 90-10 है, पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा ज्यादा है। इंगमा बहुत बड़ो कवर करियो गया कि 4041 शहरों को इसमें कवर किया गया है, और वर्तमान 790 शहर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ये ध्यान रखना इसको,
ये ग्रामीण विकास शहरों में है आजीविका, लेकिन कर जो कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इससे जो को कर रहे। एक मिनट, ठीक है। अब इंगमा के काम होगा, तो वह थोड़ा सा मैं बोल दूं, ध्यान में रखियो। सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास किया जाएगा, यानी इसके तहत स्वयं सहायता समूह गठित किए जाए, प्रत्येक 3 लाख की जनसंख्या कम आजीविका केंद्र स्थापित किया जाएगा इंगे तहत। और बांगो प्रशिक्षण क्षमता निर्माण करी जाओगे, थार में के स्किल है थे, के कर सको, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार दिए जाएंगे, अभी चल रहे हैं कौशल वाला, वो इसी के अंदर किया जाएगा। स्वरोजगार कार्यक्रम भी शुरू किए जाए, स्वरोजगार कार्यक्रम, यानी इस घटक के तहत शहरी गरीब का बैंकों के माध्यम से रोजगार उद्यम स्थापित किए जाएंगे। 2 लाख तक का बैंक ऋण 7% ब्याज से उपलब्ध कराए जाएंगे। और समूह में अगर कोई उद्यम कर रहे हो, मतलब समुदाय बनाएंगे, तो 10 लाख तक से 7% ब्याज उपलब्ध, ब्याज बहुत कम है, 7 है, अगर थे लोन लेगा तो 9-10 कम ब्याज कौन लो, समझ गया। शहरी बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था भी इसके अंदर की जाएगी। अभिनव की विशेष परियोजनाएं भी इसके अंदर की जाएगी। वो थोड़ा सा ध्यान रख ले, थोड़ा सा बड्डो है वो, ठीक है, ठीक है गुरुजी रालिया। लास्ट और बात हमारी खत्म, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, देखो तारीख में था पहले रटा दी, अब मैं आगे पीछे पढ़ा रही हूं। ये शुरू हुई थी 12/8/2021 को, शुरू हुई थी 12/8/2021 को क्रेडिट कार्ड योजना। इंगमा के 50 लाख ईस्या लोग जका जरूरतमंद है, बाने 50,000 रुपया को ब्याज ऋण देंगा, ऋण मुक्त देंगा 1 साल खातर। यानी साची बात है कि थे की को नहीं हो तो 50,000 जो गई हो, सरकार थाने सिर्फ 50,000 रुपये देश के, वे भी बिना ब्याज मुक्त ऋण, बस इतनी वैल्यू है। जब आप नौकरी लगोगे तो आपको मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए का वो लोन दे देगी, वरना भैया लोन देगी 50,000 फुलड़ी को। बीम कहते बिजनेस कर लो, थारा बाप को सिर कर ले 50,000 के बिजनेस कर लीजिए 50,000, चाह को ठल्लो खोल ले, नहीं तो 1.5 पड़े 50,000 के, लेकिन फिर भी इनकी एक चालू है का फायदा उठा दिया, लोन ले ले 50,000, ठीक है, ब्याज तो कौन लागे। टाइम की तो 1 साल को टाइम है। कौन करे इन आ ध्यान रखनी, कौन से को कौन करे उसको अलग से लिखना, पूछ लेते। इसका क्रियान्वयन करे स्वायत्त शासन विभाग, थोड़ा बहुत कोई उन्दो सुंदो ट्रीट बना के और इंसेट कर लिया। 3 विभाग, कौन से को कौन सा विभाग दे रहा है। जैसे आप कोई भी योजना लाओगे, ये आपको लाना है तो आपको ये साइट खोलनी पड़ेगी, वहीं से आपको पता चलेगा। स्वायत्त शासन विभाग, ऋण ब्याज मुक्त है, इसका पात्र जो है वो 18 से 40 आयु वर्ग का व्यक्ति है, बेरोजगार। आलो टावरो थारा 8 नंबर और पक्का कर दिया, लास्ट जाते जाते 8 नंबर पक्का। ओके थैंक यू। पेपर कैसे रहे उसके बाद में, अच्छा लास्ट तक देखा है तो कोई बात नहीं। पेपर कैसा रहे वो तुरंत बताओगे। 97, 82, 34, 66, 26 इस पर व्हाट्सअप करोगे और ये हम सब देख लेंगे। आपके व्हाट्सअप अच्छे कमेंट कैसा रहा, आपका क्या रहा, वो सारा रेस्पॉन्स आपको हमें इस नंबर पे मिल जाना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पे। ओके बच्चों, थैंक यू।